जय हिंद। फटाफट 10 मिनट में अति संभावित प्रश्नों को हम लोग करते हैं, है ना। अच्छी तरीके से देखिएगा, बोर्ड पर आपको सेक्शन दिखेगा, टोटल प्रश्नों का सेक्शन दिखेगा और 10 मिनट में हम इसको अच्छे से डील कर देंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ध्यान से देखिएगा, एक होता है पारिस्थितिकी, एक होता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द का अगर पारिस्थितिकी पूछे मतलब इकोलॉजी, इकोलॉजी पूछे, और एक होता है इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें मतलब इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें तो दोनों ध्यान से देखिएगा। अगर इकोलॉजी की मतलब पारिस्थितिकी की बात करें तो इसका प्रयोग केवल पारिस्थितिकी तो अर्नेस्ट हैकल ने, किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। डायरेक्ट याद रखिए, हैकल। केवल पारिस्थितिकी का बोले, केवल पारिस्थितिकी का बोले तो अर्नेस्ट हैकल, किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। और पारिस्थितिकी तंत्र बोले, तंत्र मतलब इकोसिस्टम, इकोसिस्टम तो एजी टांसले, किसने किया था? एजी टांसले ने, है ना, एजी टांसले ने। तो क्वेश्चन पढ़िए, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। दूसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए आगे यहां पर, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? याद रखिएगा, एजी टांसले ने, एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी के जनक हैकल और पारिस्थितिकी तंत्र बोले तो एजी टांसले, एजी टांसले। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट की बात करें, है ना। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया? हॉट स्पॉट, है ना, HOT, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के वैसे क्षेत्र जहां पर बचाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, पृथ्वी के वैसे क्षेत्र जहां पर बचाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है उसे बोलते हैं हॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। और हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहला प्रयोग याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलाग नहीं, नॉर्मन मेयर ने किया था। किसने? नॉर्मन मेयर ने किया था, आपको दिख रहा होगा। और याद रखिएगा, टोटल हॉट स्पॉट की संख्या है 18। टोटल हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 18। याद करिए, टोटल हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 18। डायरेक्ट याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वाल्टर जी रोजन ने। जैव विविधता बताइए, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वाल्टर जी रोजन ने। किसने? वाल्टर जी रोजन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया। जैव विविधता दिवस हम मनाते हैं 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को। कल आपको 22 का आंकड़ा मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी? मतलब ग्रीन हाउस गैस के बारे में किसने बताया? आपसे पूछता है ग्रीन हाउस गैस के बारे में किसने बताया? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, जोसेफ फोरियर ने। याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस के बारे में किसने बताया? तो जोसेफ फोरियर ने। याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ग्रीन हाउस के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो जोसेफ फोरियर ने। याद हो जाएगा, जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस के बारे में बताया। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दी? तो चार्ल्स इटर ने। पारिस्थितिकी जो पिरामिड बनता है, पारिस्थितिकी जो पिरामिड बनता है, पिरामिड ऐसे सीधा त्रिभुज जो बनता है, इसकी संकल्पना सबसे पहले किसने दी? तो याद रखिएगा, चार्ल्स एल्टन ने। किसने बताया? चार्ल्स एल्टन ने बताया। किसने बताया? पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है ऐसे त्रिभुजाकार रूप में बनता है, किसने बताया? चार्ल्स एल्टन ने बताया। किसने बताया? चार्ल्स एल्टन ने। 3 प्रश्न बनता है पिरामिड पर। अगर पूछे परिवार नियोजन का पिरामिड, परिवार नियोजन का चिन्ह क्या होता है? परिवार नियोजन का चिन्ह होता है उल्टा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज। अगर पूछे खाद्य श्रृंखला का क्या होता है, तो अगर स्थल पर पूछे धरती पर खाद्य श्रृंखला तो सीधा त्रिभुज। और समुद्र और राजस्थानी क्षेत्रों में, राजस्थानी क्षेत्रों में यानी कि राजस्थानी मतलब मरुस्थली क्षेत्रों में, यहां पर उल्टा त्रिभुज। क्या होता है? उल्टा त्रिभुज। तो कई बार पूछता है खाद्य श्रृंखला का जो अगर मैदानी एरिया है तो वहां पर कैसा होगा? सीधा त्रिभुज। और कोई भी राजस्थान क्षेत्र है, राजस्थान कह रहे हैं मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र, तो रेगिस्तानी क्षेत्र या यूं कहें मरुस्थली क्षेत्र में उल्टा त्रिभुज बनता है। और पिरामिड की संकल्पना सबसे पहले किसने दी? एल्टन ने। किसने दी? चार्ल्स एल्टन। पूरा नाम है चार्ल्स एल्टन, याद रखते चलिए, पूरा नाम क्या है? चार्ल्स एल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो डॉक्टर रामदेव मिश्र। याद रखिएगा, आप याद रख सकते हैं, रामदेव बाबा पर्यावरण से एक प्रकार से लगभग जुड़े हुए हैं, तो उसी प्रकार से रामदेव मिश्र जो है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन माने जाते हैं? रामदेव मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डमैन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डमैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत में पक्षियों के जनक किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, भारत में बर्डमैन मतलब पक्षियों के जनक,
भारत में बर्डमैन किसे कहते हैं? पक्षियों के जनक। तो अगर बात करूं पक्षियों के जो जनक हैं, पक्षियों के जो जनक है इनका नाम है सलीम अली। क्या नाम है? सलीम अली। नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? सलीम अली। और इन सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहते हैं। भारत का बर्डमैन कहते हैं, मतलब पक्षियों का जनक किसे कहते हैं? सलीम अली को। यहीं से पूछ दे सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में। इसको याद रखिएगा, सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, सलीम अली नेशनल पार्क। अच्छा, अगर यहां से पूछा जाए पक्षियों की भाषा क्या है, तो पक्षियों की भाषा को बोलते हैं डार्विन फिंच। क्या बोलते हैं? पक्षियों की भाषा को बोलते हैं डार्विन फिंच। डार्विन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी भाषा को सबसे पहले डार्विन ने खोजा था, इसलिए पक्षियों की भाषा को हम बोलते हैं डार्विन फिंच। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, तो कैलाश श्रृंखला। टाइगर मैन यानी कि टाइगरों के लिए भारत में सबसे बेहतर किसने काम किया? कैलाश श्रृंखला ने। किसने किया? कैलाश श्रृंखला ने। याद रखिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? कैलाश को। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? ट्री मैन। अच्छा, इसके पहले वाटरमैन है राजेंद्र सिंह। वाटरमैन कौन है? राजेंद्र सिंह। याद रखिएगा, वाटरमैन कौन है? राजेंद्र सिंह। और ट्री मैन की बात करें तो कौन है? विष्णु लांबा। पूरा लिख देते हैं अच्छी तरीके से, देखिए, है ना। अगर वाटरमैन की बात किया जाए, स्लाइड आपको दिख रहा होगा, वाटरमैन की बात किया जाए, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो राजेंद्र सिंह। कौन है? राजेंद्र सिंह। ठीक, इसके साथ है ना बर्डमैन मतलब पक्षियों के जनक, वर्डमैन ऑफ इंडिया। तो वर्डमैन कहते हैं सलीम अली को। ठीक, यहीं पर वाटरमैन आपको। ट्री मैन की बात करें तो विष्णु लांबा। विष्णु लांबा। इनको यह उपाधि याद रखिएगा प्रणब मुखर्जी ने दिया था। इनको यह उपाधि किसने दिया? प्रणब मुखर्जी ने। ट्री मैन है ना, मतलब पेड़ पौधे के जो जनक भारत के रूप में जाने जाते हैं, उनका नाम क्या है? विष्णु लांबा। क्या नाम है? विष्णु लांबा। अच्छा, टाइगर मैन पूछे, टाइगर मैन तो कैलाश श्रृंखला। क्या नाम है? कैलाश श्रृंखला, है ना। इतनी बातें क्लियर है। चलिए, एक स्लाइड आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समय देख लो, एक स्लाइड आपका क्लियर हो गया। चलिए शाबाश। नेक्स्ट देखिए अगली स्लाइड। चलिए नेक्स्ट फटाफट बात करते हैं। स्लाइड है आपके सामने, क्वेश्चन सुनिए, है ना। क्वेश्चन दिख रहा है, पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। ध्यान से देखिए, एक होता है ऑक्टेन नंबर। क्या होता है? एक होता है ऑक्टेन नंबर। क्या होता है? ऑक्टेन नंबर होता है। और एक होता है सीटेन नंबर। क्या होता है? सीटेन नंबर। ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से। ऑक्टेन नंबर जो है ना, ऑक्टेन ओ पी यानी कि ओ से ऑक्टेन और उसके बाद क्या आता है? पी यानी कि पेट्रोल में यूज होता है। जब भी ऑक्टेन नंबर का बात आए तो ऑक्टेन नंबर किससे संबंधित है? पेट्रोल इंजन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेट्रोल इंजन। और सीटेन नंबर जो होता है, यह याद रखिएगा, डीजल इंजन से संबंधित है। डीजल इंजन से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑक्टेन नंबर जो होता है पेट्रोल के दहन क्षमता को बताता है, और पेट्रोल के दहन क्षमता को बताता है। और याद रखिएगा, पेट्रोल जो इंजन होता है, इसमें जो नॉकिंग होता है, नॉकिंग मतलब जो खटखटाहट होती है, पेट्रोल इंजन की खटखटाहट को कम करता है ऑक्टेन नंबर। सीटेन नंबर डीजल में होता है। सीटेन नंबर किस में होता है? डीजल में। सीटेन नंबर किसको दर्शाता है? डीजल की दक्षता को दर्शाता है। और इसका नॉकिंग, डीजल की जो नॉकिंग होती है, खटखटाहट होती है, उसको क्या करता है? कम करता है। अच्छा, यहीं से आप याद रखेंगे, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कार्बोरेटर। और स्पार्क प्लग का प्रयोग होता है। कई बार प्रश्न पूछेगा कि कार्बोरेटर का प्रयोग किस इंजन में होता है, तो पेट्रोल इंजन में। स्पार्क प्लग का प्रयोग किसमें होता है? पेट्रोल इंजन में। जबकि डीजल इंजन में इंजेक्टर का प्रयोग होता है। किसका होता है? इंजेक्टर का प्रयोग होता है। डीजल इंजन में किसका प्रयोग होता है? इंजेक्टर का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? अगर परमाणु का पूछे तो 10 पर घात -10, और नाभिक का पूछे तो 10 पर घात -15। ध्यान से सुनिएगा, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या, है ना,
अगर परमाणु त्रिज्या पूछे, परमाणु की त्रिज्या तो 10 पर घात -10 मीटर होती है, लेकिन नाभिक जो होता है ना, नाभिक बड़ी छोटा होता है और नाभिक की त्रिज्या 10 पर घात -15 मीटर होती है और इसे ही बोलते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं? फर्मी। और इसे बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि परमाणु की त्रिज्या 10 पर घात -10 होती है, या इसे बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। तो परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होती है और नाभिक की त्रिज्या 10 पर घात -15, या इसे बोलते हैं फर्मी। किसमें होती है? फर्मी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक का आकार हो गया आपका कितना? 10 पर, नाभिक का आकार कितना होता है? 10 पर पावर -15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में, कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिए, कृत्रिम ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि जो भी ऑक्सीजन, जो भी हॉस्पिटल में जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें याद रखिएगा ऑक्सीजन के साथ साथ, देखिए जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ, ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें हीलियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? हीलियम। यानी कि जो हम लोग कृत्रिम श्वसन करते हैं, जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल में लेते हैं, वह तो रियल ऑक्सीजन होता नहीं है, नहीं, वो किसी ना किसी तरीके से कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो जो हॉस्पिटल वाला ऑक्सीजन होता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाता है? हीलियम मिलाता है। क्या मिलाता है? हीलियम मिलाता है। क्लियर है? इस चीज को याद रखिएगा, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो कृत्रिम श्वसन में, यानी कि कृत्रिम ऑक्सीजन में क्या क्या मिला होता है? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला होता है। ऑक्सीजन के साथ क्या मिला होता है? हीलियम मिला होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ध्यान से देखिए। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण आपको पता है, ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, आपको पता है। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति का नाम। ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं कि पहला है ना, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? क्वेश्चन आता है, रेलवे का जब क्वेश्चन देते हैं तो आता है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया क्रिश्चियन बोनार्ड ने। किसने किया? क्रिश्चियन बोनार्ड ने। याद रखिएगा, क्रिश्चियन बोनार्ड ने। विश्व में पहला सफल हृदय मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया? क्रिश्चियन बोनार्ड ने। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि भारत में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया, तो वेणुगोपाल ने। किसने किया? वेणुगोपाल ने। के वेणुगोपाल। याद रखिएगा। क्लियर? अगर विश्व में बात किया जाए तो हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया? क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया। और भारत में हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसने किया? के वेणुगोपाल राव ने किया। के वेणुगोपाल राव ने किया। याद रखेंगे, के वेणुगोपाल ने किया। ठीक है। अच्छा, अगर यहां से पूछा जाए कि पहली सर्जरी के जनक किस, पहली सर्जरी किसने की, तो पहली सर्जरी याद रखिएगा सुश्रुत ने की। पहली सर्जरी किसने की? सुश्रुत ने की। चिकित्सा विज्ञान के जनक पूछे तो हिप्पोक्रेटस को मानते हैं। किसको मानते हैं? हिप्पोक्रेटस को मानते हैं। लेकिन भारत में चिकित्सा विज्ञान के जनक है धन्वंतरी। भारत में चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? धन्वंतरी। पूरे विश्व में मेडिकल साइंस के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। लेकिन भारत में मेडिकल साइंस के जनक कौन है? तो धन्वंतरी। याद रखेंगे, कौन है? धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, देखिए नेक्स्ट है, पुरुषों की नसबंदी क्या कहते हैं? तो पुरुषों की नसबंदी को बेक्सोटॉमी कहते हैं और महिलाओं की नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। मैं समझा देता हूं, देखिएगा अच्छी तरीके से, है ना। पुरुषों की नसबंदी है ना, बेक्सोटॉमी बोलते हैं और इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। देखिए, अगर बात करें ध्यान से देखिए, बेक्स, ठीक है। अगर बात करें पुरुषों की नसबंदी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पुरुषों की नसबंदी को बेक्सेक्टॉमी का क्या कहता है? बेसेक्टॉमी। क्या कहते हैं? बेसेक्टॉमी। बे से पुरुष क्या होता है? बे से, बे मतलब बैलेजेशन, तो बैल, बे बेक्सोटॉमी। क्या बोलते हैं? बेक्सोटॉमी, है ना। अगर महिला की बात करें तो ट्यूबेक्टॉमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। याद रखिएगा इस चीज को। पुरुष की नसबंदी, पुरुष मतलब बैल टाइप, तो क्या होता है? बेक्सेक्टॉमी, है ना। बेक्सेक्टॉमी याद रखिएगा। महिलाओं की नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में स्टार्च का अंतिम उत्पाद होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद याद रखिएगा माल्टोज के रूप में। क्या होता है? माल्टोज के रूप में। तो इसको तो डायरेक्ट याद रखिए, जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है। जितने भी जीवधारी हैं, सबसे बड़ा जो ग्रुप है, जितने भी जीवधारी धरती पर हैं, उनका जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसे बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा। पेड़ पौधों का नहीं, जीवधारियों का जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसे बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट है
आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक। देखिए, अगर केवल सर्जरी के जनक पूछे ना तो बताएंगे, किसको बताएंगे? सुश्रुत को। और यहां पर लिखा है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जोसेफ लिस्टर। कौन है? जोसेफ लिस्टर, याद रखिएगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक, जब एंटीसेप्टिक बनने के बाद जो सर्जरी हुई, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक है उनका नाम है जोसेफ लिस्टर। क्या नाम है? जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो लाइकेन, बच्चे को पता है कवक और शैवाल। लाइकेन की जब भी बात आती है तो कवक और शैवाल। तो लाइकेन में क्या मौजूद होता है? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल का जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है उससे लाइकेन बनता है। लाइकेन जो होता है पर्यावरण प्रदूषण को बताता है, इस चीज को याद रखिएगा। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण को बताता है और सल्फर के प्रति उत्तरदायी होता है, सल्फर के प्रदूषण को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, प्रोटीन का पाचन कहां होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। कंप्लीट पाचन होता है छोटी आंत में, जबकि कुछ पाचन उसका अमाशय में भी शुरू हो जाता है। कंप्लीट पाचन होता है कहां पर? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को पचाने में सहायक। तो भोजन को, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिए, भोजन को पचाने की जब भी बात होती है तो भोजन को पचाने में जो सहायक होता है वह है एंजाइम। आपको दिख रहा होगा भोजन को पचाने में कौन सहायक होता है? एंजाइम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट है, देखिए, भोजन को पचाने में सहायक कौन सा है? तो एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। एक बात बताइए, पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, पौधा जो है मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण किससे करता है? अपने जड़ से करता है, तना से करता है, पत्ती से करता है? तो पत्ती से करता है सर, पत्ती से करता है। तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषणी अंग कौन सा होता है? पत्ती। क्या होती है? पत्तियां, है ना। पत्तियों का देखिए, अगर हरा रंग पूछे, पत्तियों का अगर हरा रंग पूछे तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अगर बात करें पत्तियों का पीला रंग तो कैरोटीन के कारण। पत्तियों का अगर हरा रंग पूछे तो बच्चे को पता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। हिंदी में बोलते हैं पर्ण, मतलब पत्ता हरित। क्या हो? क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्ण हरित, है ना। याद रखिएगा, इसी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। अगर कोई पत्ती पीला हो जाती है तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। क्लियर है? अच्छा, क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णहरित। इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, पत्तियों के पीला होने के कारण क्या है? कैरोटीन। क्या है? कैरोटीन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही आ गया, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु। तो पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु होती है मैग्नीशियम। क्या होती है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो पहला स्थिर यौगिक बनता है उसका नाम है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या नाम है? याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में जो पहला उत्पाद बनता है, पहला उत्पाद पत्ती के अंदर बनता है स्टार्च के रूप में, उसका नाम क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या नाम है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो पौधे अपना भोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, खड़ी पाई बात खत्म है ना। जो भी पौधे हैं, याद रखिएगा, जो भी पौधे हैं, पौधे जो है ना, पौधे जो है ये अपना जो भोजन है, अपना जो भोजन चाहे ऊपर से सूर्य के प्रकाश से जो भोजन लेते हैं, चाहे नीचे से जो भोजन खाद के रूप में लेते हैं, खाद के रूप में, यह याद रखिएगा नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। हम लोग इसे देते हैं यूरिया। क्या देते हैं? यूरिया। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। याद रखिएगा, NH2CO NH2, इसे बोलते हैं यूरिया। प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है वोल्हर। क्या नाम है? वोल्हर। बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? वोल्हर। याद रखिएगा, यूरिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा होती है, 46% होती है। नाइट्रोजन ना हो तो प्रोटीन और वृद्धि नहीं होगा, प्रोटीन और वृद्धि नहीं होगा। तो पेड़ पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, नाइट्रोजन को पानी के साथ क्रिया करके नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि पानी में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए, पानी में अगर यही नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए, नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए तो एक रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम।
क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, नाइट्रेट वाला पानी पीने के कारण। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक हमारा आज का सेशन खत्म। कल का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों में से एक ही बच्चा कमेंट करके दिया है और उसका आंसर है जी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, 1972 में आया था। आज का जो प्रश्न है देखिएगा, आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न प्रयास करिएगा सभी लोग आंसर देने का, नहीं भी देंगे तो क्या दिक्कत है, आपका ही घाटा होगा। आज का जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट को, आज का जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन एक रख रहा हूं, इसको बताइएगा आप लोग, ठीक है। इसको बताइएगा, निम्न ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है शिवालिक, ऑप्शन बी है काराकोरम, लद्दाख, जाश्कर। इसमें से कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? बस क्लास यहीं तक, समझ आया तो ठीक है, पूरा देखे होंगे जरूर, 2-3 क्वेश्चन याद हो गए। थैंक यू।